नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं महेश कुमार पांडे। आज हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं पार्ट 2 वारिस कौन का भाग 2 लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। भाग 1 में आपने पाठ की कहानी को पूरा समझा, स्पष्टीकरण को समझा। आज हम संपूर्ण स्वाध्याय, भाषा बिंदु एवं उपयोजित लेखन सहित आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, सूचना के अनुसार पहला प्रश्न है, कृतियाँ कीजिए। पहला प्रश्न है, उत्तर लिखो। गेहूं के दानों का चारों बहनों ने क्या किया था? तो सबसे बड़ी जो बहन थी उसने खिड़की के बाहर वो गेहूं के दाने फेंक दिए थे। दूसरी बहन ने मखमल के थैले में रखकर चांदी की डिब्बी में रखकर संदूकची में डाल दिए थे। तीसरी बहन ने खिड़की के पीछे जो ज़मीन थी कमरे के पीछे उसमें बो दिए थे। और चौथी बहन दानों को भुनवाकर खा गई थी। तो इस प्रकार से चारों बहनों ने गेहूं के दानों का किया। उसके बाद में उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य को फिर से लिखना है। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं पाठ के जो ऊपर नीचे हैं। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने रुक गया। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। तो यहाँ पर उत्तर भी दिया हूँ मैंने। पहला नंबर का वाक्य आएगा, यानी 4 नंबर का जो है वो पहले नंबर पर आएगा, जो पहले नंबर का है वो दूसरे नंबर पर आएगा, और तीसरा वाला वाक्य जो दूसरा है वो तीसरे नंबर पर आ जाएगा, और जो तीसरा है वो चौथे नंबर पर। यहाँ पर उत्तर भी क्रम से लगाकर आपको बताया है। पहला जो क्रम से आएगा अंत में उससे एक उपाय सूझ गया। दूसरा, सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। और तीसरा इसका वाक्य है जो उत्तर में आएगा, रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने रुक गया। और चौथा, राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। तो इस प्रकार आपको उत्तर लिख लेना है क्रम से। इसके बाद हम सही विकल्प चुनकर वाक्य को फिर से लिखना है। आपको कुछ विकल्प दिए गए हैं उत्तर, उसमें से सही विकल्प को चुनकर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ज़रूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। तो यहाँ पर उद्देश्य, हेतु और मकसद, ये 3 शब्द दिए गए हैं। उसमें से मकसद सही उत्तर है। सो मैं उन्हें भुनवाकर खा गई। तो यहाँ पर भिगोकर, बनवाकर, पकाकर, तो भुनवाकर सही उत्तर है। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो, रानी, युवराज्ञी और उत्तराधिकारी। तो उत्तराधिकारी सही उत्तर है। इसके बाद में इसे तुम अपने पास रखो और 5 साल बाद मैं इन्हें मांगूंगा। तो यहाँ पर 4, 7 और 5 ऐसे शब्द दिए हुए हैं। तो इसमें से 5 सही उत्तर है। तो जो सही उत्तर है उसके नीचे यहाँ पर अंडरलाइन आपको दिखाई दे रही है, ये आपको रिक्त स्थान में पूर्ण कर लेना है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न चौथा है, परिणाम लिखो। तो पहला है प्रश्न, गेहूं के दानों को बोने का क्या परिणाम हुआ? तो इसका उत्तर आएगा, गेहूं के 100 दानों को बोकर लाखों लाख दाने के रूप में, यानी बहुत अधिक मात्रा में फसल तैयार हो गई। गेहूं के दानों को बोने का यह परिणाम हुआ। दूसरा, सभी के उत्तर सुनकर राजा पर क्या परिणाम हुआ? तो सभी के उत्तर सुनकर राजा को बड़ी निराशा हुई। किंतु तीसरी बेटी ने उत्तर अभी उसको बताया नहीं था। तो तीसरी बेटी के उत्तर से उसको थोड़ी सी उम्मीद थी कि शायद ये ऐसा उत्तर देगी कि मुझे कुछ इसका जो रिज़ल्ट है, जो उत्तराधिकारी जो ढूंढ रहे थे ना वो, तो उसमें तीसरी बेटी में उनको नज़र आने की उम्मीद थी। और उनकी जो उम्मीद थी वो सही भी हुई। और तीसरी बेटी ने ही सही जवाब जो था वो बताया उनको। इसमें तीसरा जो है, दूसरी राजकुमारी का संदूकची में दाने रखने का क्या परिणाम हुआ? तो जो दूसरी राजकुमारी थी उसने क्या करी थी, वो जो दाने थे वो मखमल की एक थैली में रखकर और चांदी की पेटी में संदूकची में सहेज कर रखे थे, यानी संभाल कर रखे थे उसने। तो उसका परिणाम क्या हुआ था? दाने सड़ गए थे, खराब हो गए थे। 5 सालों तक जब दाने पड़े रहेंगे तो वो तो खराब होंगे ही। चौथा है, पहली राजकुमारी को कड़क कर पूछने का क्या परिणाम हुआ? पहली राजकुमारी ने गेहूं के दानों को फेंक दिया था। तो राजा ने उनसे कड़क कर आवाज़ में पूछा। तो उसने क्या किया? सच्ची बात
बता दी कि मैंने गेहूं के दाने फेंक दिए थे। ये परिणाम हुआ कि उनको उत्तर सही मिल गया। इसके बाद में हम भाषा बिंदु की तरफ बढ़ेंगे। रचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के 3-3 वाक्य आपको पाठ से ढूंढकर लिखना है। तो पहला है, रचना के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। पहला है सरल वाक्य। तो सरल वाक्य में एकदम साधारण वाक्य होते हैं। उसके 4 बेटियां थी, ये साधारण वाक्य हो गया। राजा रथ पर सवार हो गया, इसमें एक कर्ता होता है और एक उद्देश्य यानी कर्ता होता है, और बाकी का जो है वो सादा वाक्य होता है। बालियां हवा में झूम रही थी। तो कौन हवा में झूम रही थी? बालियां कर्ता हो गई और हवा में झूम रही थी। ये सादे वाक्य आपको बताया। इसके बाद में रचना के आधार पर जो दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में पहला देखिए आप, उसने दानों को भुनवाकर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। यहाँ पर 2 वाक्य आपको जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और योजक के साथ में, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। यहाँ पर भी और योजक लगा हुआ है और ये भी 2 वाक्य आपको जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तीसरा है, बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। तो यहाँ पर भी और योजक है। तो इस प्रकार से ये तीनों भी संयुक्त वाक्य हुए। अब हम मिश्र वाक्य देखेंगे। मिश्र वाक्य में क्योंकि जब तब ऐसे शब्द जब आते हैं तो हमको समझ जाना है ये मिश्र वाक्य हैं। तो मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा। तो ये पहला मिश्र वाक्य हो गया, यहाँ पर क्योंकि है लगा हुआ है। दूसरा है, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा, तब उसने सच्ची बात बता दी। तो यहाँ पर भी तब लगा हुआ है, योजक है। तीसरा देखिए, 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। तो यहाँ पर भी तब शब्द लगा हुआ है और ये मिश्र वाक्य हैं। और अब हम उपयोजित लेखन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा आखिरी प्रश्न है। अपने मित्र सहेली को दीपावली की छुट्टियों में अपने घर पर निमंत्रित करते हुए आपको पत्र लिखना है। तो पत्र लिखते हुए सबसे पहले हम जिसे पत्र लिख रहे हैं उसका पता यहाँ पर आएगा, मातृ सदन C/2 तिलक मार्ग, गांधी रोड, नागपुर। और दिनांक, जिस दिन पत्र लिखा गया है उस दिन की दिनांक 5 जुलाई 2021। और प्रिय मित्र देवांश को पत्र लिखा गया है, सप्रेम नमस्कार, मैं सपरिवार सकुशल हूँ और ईश्वर से तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की कुशलता की कामना करता हूँ। तो हमने पत्र को शुरुआत किया और यहाँ पर आप देख रहे हैं हम मित्र को पत्र लिख रहे हैं, इसीलिए संबोधित करते हुए हम उसे सप्रेम नमस्कार ये हम शब्द लिखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तुम्हें बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस वर्ष दीपावली पर हमारे घर छोटा सा कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में मैं अपने कुछ मित्रों को भी आमंत्रित कर रहा हूँ, इसलिए इस कार्यक्रम में तुम सादर आमंत्रित हो। वैसे भी कई दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हुई और मेरे माता पिता भी अक्सर तुम्हारी याद करते हैं। इसी बहाने हम सबकी मुलाकात भी हो जाएगी, इसलिए कार्यक्रम में अवश्य आना, मैं तुम्हारी राह देखूंगा। घर में सभी सदस्यों को मेरा यथोचित प्रणाम कहना। और अंत में हम लिखेंगे, जो पत्र लिख रहा है मित्र, तो उसके लिए हम लिखेंगे तुम्हारा अभिन्न मित्र वेदांत। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये एक अनौपचारिक पत्र है जो हमने यहाँ पर देखा। ये तो बच्चों, ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी हो, और सब्सक्राइब करो ताकि हमारे जो आने वाले अन्य पाठ के जो वीडियो है उसकी लिंक सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। यदि आप किसी विषय पर कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट्स अवश्य कीजिए। तो धन्यवाद।